अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फसीहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी बाल्टी गोश्त की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैंने एक दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज डाल दी है कढ़ाई के अंदर। 5 से 6 टेबल स्पून डाल दिया है कुकिंग ऑयल। और अब इस प्याज को हमें फ्राई करना है ब्राउन होने तक। आंच मैंने मीडियम रखी हुई है और मीडियम आंच पे ही प्याज को ब्राउन कर रही हूँ मैं जी। जैसा कलर हमें चाहिए था वो प्याज में आ चुका है। अब आधा किलो डाल रही हूँ इसमें मैं मटन यानी कि बकरे का गोश्त। 5 से 6 मिनट के लिए इसको मैं फ्राई करूँगी प्याज के साथ मीडियम आंच पे ही, जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए और इसके अंदर जो एक मखसूस सी स्मेल होती है जितना हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरह से ख़त्म होगी। 5-6 मिनट फ्राई करने के बाद 1 टेबल स्पून डाल दिया अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और मज़ीद 1-2 मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट से भी गोश्त की जो स्मेल है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है हर हांडी के अंदर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मेरी वीडियोस जो हैं वायरल नहीं होती। आप प्लीज़ इनको शेयर किया करें अपने फेसबुक पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जी। अब मैंने 3 दरमियाने साइज़ के कटे हुए टमाटर डाल दिए इसमें। बस इन 5 चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेते हैं हम मिक्स। और अब मैं इसको ऊपर से ढक रही हूँ। 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम ढक कर पकाएंगे मीडियम लो हीट पे, ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। 3-4 मिनट पकाने के बाद मैंने ढक्कन उठा लिया है। टमाटर देखें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम इसमें डालते हैं बाकी के स्पाइसेस। 3-4 हरी मिर्चें लेके मैंने उनको काट लिया था, वो डाल रही हूँ। नमक डालेंगे जी इसमें 1.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और बस इन तमाम चीज़ों को करते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, जो कि मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 3 से 4 ग्लास। 3 से 4 ग्लास पानी जाएगा क्योंकि हमें इसको अच्छी तरह से गलाना है। मीडियम लो हीट पे हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए पकाएंगे जी। पानी मैंने डाल दिया है और अब मैं इसको ऊपर से ढक रही हूँ और मीडियम लो हीट पे हम इसको पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए जी। गोश्त को मैंने चेक कर लिया और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के पकाया है। गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है और पानी थोड़ा सा ड्राई होने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दही जी। आधा कप दही चला गया जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था ताकि बिल्कुल गुठली ना रहे। और जब भी दही डालें आप किसी भी हांडी के अंदर तो आंच को थोड़ा कम कर लें ताकि गुठली ना बने। और थोड़ा सा पकने के बाद दही अब मैंने डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। बस इसको हम पकाएंगे अच्छी तरह से जी। देखें काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है दही का। और इस स्टेज पे अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून तक लेमन जूस जी। लेमन जूस चला गया इसके अंदर और ऑयल देखें निकलना शुरू हो चुका है, नज़र आ रहा होगा आपको कढ़ाई की साइड्स पे। और अब जाएगा इसके अंदर सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया से भी बहुत खूबसूरत सी लुक हो जाती है किसी भी हांडी की, देखने में बहुत खूबसूरत लगती है हांडी जब सब्ज़ धनिया चला जाता है उसके अंदर। और अब मैं इसको जी ढक रही हूँ 4-5 मिनट के लिए बिल्कुल लो हीट पे ताकि ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए और हमारा बाल्टी गोश्त देखने में बहुत ज़बरदस्त लगे जी। बाल्टी गोश्त हो चुका है तैयार, बहुत टेस्टी रेसिपी है। इसको अब निकालते हैं प्लेट में
आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।